Good morning everyone. This is our social science class for class 9. So now we are starting with our part 4 of the chapter, that is youth in Nazi Germany. So Hitler was fantastically interested in the youth of the country. तो हिटलर का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता था वो कंट्री के यूथ में, यानी जो यंग लोग होते थे या जवान हम जिन्हें कह सकते हैं, उनमें होता था. ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय अ टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी. और जो हिटलर था या जो नाजी पार्टी थी वो सबसे ज़्यादा बिलीव करती थी कि जितने भी टीचिंग्स जो यूथ को या चिल्ड्रन को दिए जा रहे हैं वो सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी के ही दिए जाएँ. और ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि नाजी आइडियोलॉजी क्या होती है, कि नाजी आइडियोलॉजी चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है उसको फॉलो करती थी, लेब्रिंसन यानी लिविंग स्टेट को फॉलो करती थी, और हर्बर्ट स्पेंसर. तो इन थ्री मतलब कह सकते हैं साइंटिस्ट को नाजी पार्टी आइडियोलॉजी थी जिसको वो लोग फॉलो करते थे. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. सो वो ये चाहते थे कि जो भी चिल्ड्रन हैं वहाँ के वो सिर्फ इसी आइडियोलॉजी को पढ़ें और इसके कंट्रोल में ही चलें. व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म. तो नाजिज्म के अंडर में स्कूल्स में होता क्या था. ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्योरीफाइड. सबसे पहले तो सारे ही स्कूल को क्लीन करवाया जाता था और उनका प्योरीफिकेशन यानी हाइजीन कराया जाता था. दिस मीन दैट टीचर who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. So किस तरीके से क्लीन कराया जाता था कि वहाँ पे जितने भी ज्यूज टीचर थे उनको हटा दिया जाता था. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. और जो चिल्ड्रन होते थे वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था. वन इज़ जर्मन एंड अदर इज़ ज्यूज़. क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे अलाउड नहीं था कि जर्मन और ज्यूज़ एक साथ ना बैठ सकते थे और ना खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज़, द फिजिकली हैंडीकैप्ड, Gaspis were thrown out of school, and finally in 1940 and they were taken into the gas chamber. और क्या होता कि स्कूल्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता था, जर्मन्स, ज्यूज़ और गैस्पी. और जब गैप्सीज से को क्या करा था, लास्ट में स्कूल से निकाल ही दिया गया था. और ज्यूज़ और गैप्सीज को ज़्यादातर कोशिश करते थे कि गैस चैम्बर्स तक ले जाते थे. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. तो जितने भी जर्मन होते थे चिल्ड्रन उनको ही ज़्यादातर नाजी स्कूलिंग तक ले जाया जाता था. यानी ज़्यादातर जर्मन बच्चे ही सिर्फ स्कूलिंग कर पाते थे, पढ़ पाते थे. अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. और उनकी पढ़ाई में क्या होता था, नाजी की जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं उनको पढ़ाया जाता था. स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन. तो जितनी भी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स थी उनको दोबारा लिखा गया, उनको दोबारा से रीराइट मतलब उनका जो सिलेबस था वो चेंज किया जाता था. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस. तो उनके और क्या इसमें इंक्लूड किया गया था, रेशियल साइंस मतलब जो रेसेस के बेस पे वो डिवीज़न कर रहे थे वो उनके सिलेबस में इंक्लूड करी गई थी. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज़, वर्शिप हिटलर. और चिल्ड्रन को ये सिखा दिया जाता था कि उनको ज्यूज़ से हेट करनी है और हिटलर से ऑनेस्ट करनी है और हिटलर की वर्शिप यानी पूजा करनी है. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. इवन उनके जो स्पोर्ट्स होते थे या फंक्शंस होते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा वायलेशन मतलब उनको हिंसा सिखाई जाती थी. हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हियर्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन. तो क्या होता था कि जो हिटलर था उसका ये मानना था कि अगर बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. कुड मेक आयरन हेटेड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन मतलब कि जो बॉयज़ होते हैं एक कह सकते हैं आयरन मैन हम जिसे बोलते हैं एक तरीके से, कि आयरन की तरह बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिससे लोगों को आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन बनाया जा सकता है. यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग. और जितनी भी जो एजुकेशन टीम होती थी वो ज़्यादातर यूथ होती थी. जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म 10 years old had to enter जंगबॉक. तो क्या होता था कि जितनी भी यंग जो होती थी वो ज़्यादातर इसमें इंक्लूड होती थी एजुकेशन फैसिलिटी में. और जंगबॉक में वो टीम होती थी
जो मेन सारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ में इंक्लूड थी उसको बोला गया था द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। और जो 10 ईयर ओल्ड्स हैड टू एंटर जंग वॉक, यानी कि जंग वॉक जो थी वो एक टीम थी जो कि 14 ईयर्स से कम स्टूडेंट्स को या 14 ईयर्स से कम बच्चों को ही एजुकेशन देती थी, पर ये टीम भी नाजी यूथ की थी। एट 14 ऑल द बॉयज़ हैड टू जॉइन द नाजी यूथ, मतलब कि इस टाइम पे 14 एज से लेके जितने भी वहाँ के जर्मन बॉयज़ होते थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था। और ये नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन किसकी थी? हिटलर यूथ की, मतलब हिटलर की। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई अग्रेशन एंड वायलेंस, condemn democracy and hate Jewish, communist, Gatsby's and all those categorized as undesirable। सो क्या होता था कि 14 ईयर्स की एज से जितने भी बॉयज़ होते थे उनको नाजी पार्टी यानी यूथ को हिटलर को ज्वाइन करना होता था। यहाँ से इनको सिखाया जाता था कि उनको हिटलर की वर्शिप करनी, यानी उनके लिए जो भी है वो सिर्फ हिटलर ही है। यहाँ से उनको मतलब लर्निंग दी जाती थी कि उनको ब्लाइंडली हिटलर को फॉलो करना है और हिटलर के जितने भी वर्क होते थे चाहे वो ख़राब हों या अच्छे हों वो उनको सही दिखाए जाते थे और उनको वायलेंस यानी कि हिंसा सिखाई जाती थी और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट किया जाता था, क्योंकि जो हिटलर था वो डिक्टेटरशिप में था और वो खुद भी डेमोक्रेसी के ही अगेंस्ट था। After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service usually at the age of 18। So जब वो 18 years तक के हो जाते थे, at 18 years उनको फिज़िकल आइडियोलॉजिकल सारी एजुकेशन दे दी जाती थी, उससे पहले ही फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, क्योंकि हिटलर जो है वो नॉन वायलेंस में नहीं वायलेंस में बिलीव करता था। एंड उसके बाद उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। और इस लेबर फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ज़्यादातर उनको या तो किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता था या फिर उनको जो हिटलर की आर्म्ड फोर्सेस होती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फोर्सेस और मिलिट्री चाहिए होती थी हिटलर को, बिकॉज वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूडेड था। तो इसलिए जो भी यूथ होता था उसको 14 की एज से ही नाजी ऑर्गेनाइजेशन में ले लिया जाता था, फिर 18 पे वो लेबर फोर्स ज्वाइन करता था। इससे या तो वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होता था या फिर आर्म्ड फोर्सेस में भेज दिया जाता था। द यूथ लेग्यू ऑफ नेशन नाजीज वर फाउंडेड इन 1922। सो 1922 में लेग्यू ऑफ नाजीज आया था। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ और 4 years बाद इसका दोबारा से नेम चेंज किया गया, जिसमें क्या नाम दिया इसको? हिटलर यूथ। To unifying the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned। So क्या हुआ था कि इस यूथ को एक साथ करने के लिए टू यूनिफाई यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, क्योंकि वो जितना भी यूथ था उसको अपने अंडर लेना चाहता था हिटलर, तो उसने क्या किया था? ऑल द यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसको यूनिफाई कर दिया था, यानी एक कर दिया था। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men। So नाजी का ये मानना था, जो नाजी पार्टी थी, सो वो चिल्ड्रन को यही सिखाते थे कि जो वुमेन होती है वो मैन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। रेडिकली यानी रेवोल्यूशनरी, हमने ये पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो यानी कि एकदम से वहाँ पे वो अपनी सोच थिंकिंग को स्प्रेड करते थे, चाहे उसमें कोई साइंटिफिक रीज़न हो या ना हो। सो रेडिकली वहाँ पे मतलब रिवॉल्यूशनरी, एकदम से ये न्यूज़ फैलने लगी थी, वो अपने थॉट को स्प्रेड करते थे कि जो वुमेन होती हैं वो मैन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दैट had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would be destroy society। तो किस बात की यहाँ पे फाइट थी कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, क्योंकि जो हिटलर था, नाजी पार्टी थी, वो मेंस में बिलीव करती थी एंड वुमेन को डिनाई करती थी। दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, और यही डेमोक्रेसी में बाद में स्ट्रगल हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ डेमोक्रेसी आ भी जाती तो वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जाता।
वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी अग्रेसिव, और बॉयज़ को ये सिखाया जाता था कि उन्हें अग्रेसिव यानी हम कह सकते हैं कि लड़ाकू या उग्र होना चाहिए, मैस्कुलिन एंड स्टिल हर्टेड, और कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्टील के जैसा, स्टिल हर्टेड। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर, और गर्ल्स को ये सिखाया जाता था कि सिर्फ उनको एक अच्छी माँ मतलब गुड मदर बनना है। एंड रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और बच्चे सिर्फ कैसे होने चाहिए कि प्योर ब्लडेड आर्यन मतलब कि बिल्कुल वाइट आर्यन होने चाहिए। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, सो ये वहाँ पे गर्ल्स का वर्क माना जाता था कि उनको जो आर्यन रेस है उसकी प्योरिटी बनाए रखनी है। डिस्टेंस दैमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस, तो प्योरिटी बनाए रखने के लिए क्या करना है कि उनको ज्यूस से डिस्टेंस रखना है, यानी कभी भी ज्यूस के पास नहीं जाना है। लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और क्या करना है कि अपने घर की देखरेख करनी है और बच्चों को नाजी वैल्यूज़ ही सिखानी है। दे हैड टू बी बियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और सिर्फ आर्यन कल्चर और रेस को फॉलो करना है। सो हमने यहाँ पे आर्यन सोसाइटी मतलब यानी जो जर्मनी की सोसाइटी थी उसको डिस्कस करा था, और देखा था कि सोसाइटी में रेसेस के क्या इफ़ेक्ट आए थे, कि वो किस तरह से पूरी जो सोसाइटी थी उसमें सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना चाहते थे जितने, और हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन था यानी जो सबसे ज़्यादा ध्यान था वो सिर्फ यूथ्स पे था। ठीक है, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।